औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो कहना था कि नए आने वाले व्यूज़ जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकंड चैप्टर प्रोनाउन का कर रहे हैं और आज हमारा प्रोनाउन का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चर्स में हमने इम्पॉर्टेंट जो प्रोनाउन की डेफिनेशंस हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आती हैं वो की हैं, और आज से हम करेंगे करेक्शन ऑफ एरर्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट जो रूल्स हैं वो, यानी करेक्शन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन आपको पता है CSS के एग्ज़ाम्स में भी आता है, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में भी आता है, यानी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में भी आता है, डिग्री क्लासेस के एग्ज़ाम्स में भी आता है। तो आज हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूल्स हैं करेक्शन ऑफ एरर्स के क्वेश्चन के लिए वो आज से हम शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पहला रूल है अज़ाफ़ी हालत के प्रोनाउंस मसलन माई, आर, योर, हिज, हर और देयर के बाद कोई नाउन लाजिमन लगाएं। किसी भी दूसरी सूरत में इजाफी हालत लगाना पड़े तो माइन, आर्स या योर्स वगैरह लगाएं। स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है? आपको पता है कि उर्दू में अगर आपसे कोई बंदा कहे कि ये मेरी है या ये मेरा है तो यकीनन आप उससे क्वेश्चन करेंगे, क्या आप पूछेंगे, क्योंकि कोई नाउन उसने नहीं बताया लगाया। लिहाजा याद रखें, इसी तरह इंग्लिश में भी अगर आपसे कोई कहे कि दिस इज़ माई, आगे वो खामोश हो जाए तो आप यकीनन क्वेश्चन करेंगे, क्या आगे बताओ, क्या दिस इज़ माई के आगे क्या चीज़ तुम्हारी है। तो लिहाजा याद रखें, इजाफी हालत के जो प्रोनाउंस हैं माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इसके बाद कोई ना कोई नाउन लाजिमन आपने लगाना है। दिस इज़ माई बुक एंड दैट इज़ योर बुक, ठीक है, या यूँ हम कह सकते हैं दिस इज़ माई बुक एंड दैट इज़ योर्स। अब ये ठीक है, यानी अगर आप नाउन नहीं लगाना चाहते तो फिर योर्स लगाएं या फिर माइन लगाएं, दैट इज़ योर बुक एंड दिस इज़ माइन, दुरुस्त है जुमला, या दैट इज़ योर बुक एंड दिस इज़ माई बुक। यानी अगर आपने माई लगाना है, योर लगाना है, हिज लगाना है, हार लगाना है तो फिर साथ कोई नाउन भी लाजिमन लगाना है। जैसा कि हेयर आर माई बुक्स, वेयर आर योर्स, दुरुस्त है जुमला, यानी या तो हम कहेंगे वेयर आर योर बुक्स तो या फिर कहेंगे वेयर आर योर्स। इसी तरह आपको पता है ये हम लेटर्स वगैरह में योर्स फेथफुली, दुरुस्त है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, देन और एज के बाद प्रोनाउन अमूमन फाइली हालत में लगती है, यानी उसी हालत में लगती है जिस हालत में वो नाउन या प्रोनाउन हो जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा हो, जिसके साथ मुवाजना किया जा रहा हो। कंपैरिजन चूँकि मुवाजना चूँकि अमूमन फ़ाइल के साथ होता है, लिहाजा फ़ाइली हालत ही लगेगी। लेकिन याद रखें, इंतहाई कम सूरतों में मुवाजना कंपैरिजन मफूल के साथ भी हो सकता है, तो ऐसी सूरत में हम क्या लगाएंगे? मफूली हालत लगाएंगे। तो इस पॉइंट को स्टूडेंट्स दो तरीके से आप याद कर सकते हैं। एक तो ये कि दैन और एज के बाद हमेशा फ़ाइली हालत लगेगी, और दूसरी सूरत यह है कि मुवाजना फ़ाइल का हमेशा फ़ाइल से होता है और मफूल का मफूल से। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ टॉलर दैन आई, ये दुरुस्त है जुमला, क्योंकि ही भी फ़ाइल है, आई भी फ़ाइल है। ही का मुवाजना, ही का कंपैरिजन हो रहा है आई के साथ, लेकिन यहाँ पे अगर होता है ही इज़ टॉलर दैन मी, फिर ये इनकरेक्ट होना था, क्योंकि फ़ाइल का मुवाजना, फ़ाइल का कंपैरिजन मफूल के साथ नहीं हो सकता। तो ये जुमला लिहाजा दुरुस्त है, ही इज़ टॉलर दैन आई। ही भी फ़ाइल है, आई भी फ़ाइल है। और इसी तरह दूसरा सेंटेंस है ही इज़ एज टॉल एज आई, दुरुस्त है जुमला, क्योंकि आपको मैंने बताया एज के बाद भी, दैन के बाद भी हमेशा फ़ाइली हालत लगेगी, एज के बाद भी हमेशा फ़ाइली हालत लगेगी। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, अब स्टूडेंट्स ये एग्जांपल आपने गौर से समझनी है। थर्ड जो एग्जांपल में मफूल का मफूल के साथ कंपैरिजन हुआ है। फॉर एग्जांपल, दिस सूट फिट्स हिम बेटर दैन मी, ये सूट मेरी निस्बत उससे ज़्यादा अच्छा फिट है। अब यहाँ पे देखें, हिम मफूली हालत है, हिम ही का मफूल है, लिहाजा हिम का कंपैरिजन किससे हुआ है? मी के साथ, और आई का मफूल क्या है? आई की मफूली हालत क्या है? मी, लिहाजा इस सेंटेंस में मफूल का मफूल के साथ कंपैरिजन हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है ना पॉइंट बड़ा ही दिलचस्प पॉइंट है और बड़ा ही अच्छा रूल है। नेक्स्ट रूल जो अभी मैं आपको समझाने लगा हूँ, ये बहुत ही अच्छा रूल है, इखलाकी लिहाज से भी बहुत अच्छा रूल है
और बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, ये आपने गौर से समझना है। रूल ये है कि अगर मुख्तलिफ पर्सनस के प्रोनाउंस इकट्ठे लगें, अगर मुख्तलिफ पर्सनस के प्रोनाउंस इकट्ठे लगें लेकिन सेंस इसकी पॉजिटिव हो, तो याद रखें पहले सेकंड पर्सन लगाएंगे, फिर थर्ड पर्सन लगाएंगे, फिर फर्स्ट पर्सन लगाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने कहा है अगर सेंस पॉजिटिव हो, लेकिन अगर नेगेटिव सेंस हो तो फिर क्या होगा, फिर ये तरतीब बदल जाएगी। फिर सबसे पहले अपने आप को यानी फर्स्ट पर्सन, पहले फर्स्ट पर्सन लगेगा, उसके बाद थर्ड पर्सन लगेगा और एंड पे सेकंड पर्सन लगेगा। ये बहुत ही दिलचस्प रूल है, ये आपने गौर से समझना है। फॉर एग्जाम्पल यू ही एंड आई शुड कोऑपरेट, ये जुमला दुरुस्त है क्योंकि 3 पर्सन लगाने थे और सेंस पॉजिटिव थी, तो सबसे पहले हमने क्या लगाया यू, ये सेकंड पर्सन है, उसके बाद थर्ड पर्सन ही और एंड पे अपने आप को, उसके बाद फर्स्ट पर्सन यू ही एंड आई शुड कोऑपरेट, दुरुस्त है जुमला। यू एंड आई आर फ्रेंड्स, दुरुस्त है। अब स्टूडेंट सवाल ये पैदा होता है कि अगर सेंस पॉजिटिव है लेकिन बीच में यू कोई नहीं है, सेकंड पर्सन नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर क्या तरतीब होगी, तो यार कि फिर पहले थर्ड पर्सन लगेगा और बाद में आई लगेगा। मसलन ही एंड आई आर फ्रेंड्स, क्या होगा, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेंस पॉजिटिव है लेकिन बीच में फर्स्ट पर्सन कोई नहीं है, आई कोई नहीं है, तो क्या होगा, यू एंड ही आर फ्रेंड्स, क्या होगा, यू एंड ही आर फ्रेंड्स। यहाँ तक तो ये पॉजिटिव सेंस में मैंने आपको तीनों का इस्तेमाल बता दिया कि तीनों पर्सन कैसे लगेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखें अगर जुमला में कोई गलती का इतराफ़ है, कोई गुनाह है, कोई शर्मिंदगी है, कोई जुर्म है, तो याद रखें ये तरतीब यकसर बदल जाएगी। इसमें फिर क्या होगा, फिर सबसे पहले अपने आप को लाना है यानी फर्स्ट पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन यानी थर्ड पर्सन। याद रखें जब तीनों पर्सन इस्तेमाल होंगे तो थर्ड पर्सन दोनों सूरतों में दरमियान में ही इस्तेमाल होगा, नेगेटिव सेंस में भी और पॉजिटिव सेंस में भी। नेगेटिव सेंस में पहले फिर अपने आप को फर्स्ट पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन और उसके बाद सेकंड पर्सन। ये एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, आई ही एंड यू आर एट फॉल्ट इन दिस मैटर, यानी अगर कोई गलती का इतराफ़ है, कोई जुर्म का इतराफ़ है, गलती का इतराफ़ है, नदामत है, शर्मिंदगी है, पछतावा है, गुनाह है, कोई नेगेटिव सेंस है, तो याद रखें कि तरतीब क्या होगी, पहले अपने आप को आई ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, आई ही एंड यू सेकंड पर्सन एंड पे आएगा नेगेटिव सेंस में, आर एट फॉल्ट इन दिस मैटर, मैं, वो और आप इस मामले में गलती पर हैं। नेक्स्ट है कि अगर फर्ज करें फर्स्ट पर्सन बीच में नहीं है, सिर्फ सेकंड और थर्ड है, लेकिन जुमला की सेंस जो है वो नेगेटिव है, तो क्या होगा, पहले ही आएगा, पहले थर्ड पर्सन और फिर सेकंड पर्सन। ही एंड यू हैव डैमेज्ड इट, तो ये स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह ज़हनशीन हो जाना चाहिए ये रूल, और बहुत ही अच्छा रूल है ये, बड़ा दिलचस्प है कि पॉजिटिव सेंस हो तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर नेगेटिव सेंस हो जुमला में तो पहले फर्स्ट पर्सन, अपने आप को पहले लेके आना है, फिर थर्ड पर्सन और फिर सेकंड पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, अगर देन के बाद बोथ या ऑल इस्तेमाल किया जाए तो प्रोनाउन की मफूली हालत इस्तेमाल होगी, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि देन और एज के बाद प्रोनाउन हमेशा फाइली हालत में लगेगी। लेकिन याद रखें, अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि देन के बाद अगर या बोथ इस्तेमाल हो या ऑल, ये अगर अल्फाज इस्तेमाल हो तो फिर प्रोनाउन मफूली हालत में लगेगी देन के बाद भी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ टॉलर देन बोथ ऑफ वी, ये जुमला इनकरेक्ट है क्योंकि देन बोथ ऑफ, जब बोथ आ गया तो फिर अब इस यहाँ पे मफूली हालत लगेगी, फिर करेक्शन क्या होगी, ही इज़ टॉलर देन बोथ ऑफ अस। अब ये जुमला दुरुस्त है। इसी तरह नेक्स्ट है, ही इज़ काइंडर देन ऑल ऑफ दे, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, ये गलत है जुमला, क्योंकि यहाँ पे देन के बाद ऑल आया हुआ है और उसके बाद हमने फाइली हालत लगाई है दे, लिहाजा ये जुमला गलत है। तो फिर इसकी करेक्शन क्या होगी, ही इज़ काइंडर देन ऑल ऑफ देम। अब ये दुरुस्त है जुमला। तो स्टूडेंट्स रूल नंबर 5 है
लेट, बिटवीन, अमंग या किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रोनाउन हमेशा मफूली हालत में लगती है। यानी लेट के बाद भी, अमंग के बाद भी, बिटवीन के बाद भी और किसी भी प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन आप हमेशा मफूली हालत में लगाएंगे, फाइली हालत में नहीं लगाएंगे। आपको पता है स्टूडेंट्स, आप छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं लेट अस गो फॉर ए वॉक, लेट अस गो फॉर ए वॉक। अब आपने लेट के बाद वी कभी भी नहीं पढ़ा, लेट अस गो फॉर ए वॉक। तो लेट के बाद क्या आई हुई है, कौन सी हालत आई हुई है? मफूली हालत आई हुई है। अस किसकी हालत है? वी की। वी की मफूली हालत क्या है? अस। लेट अस गो फॉर ए वॉक। इसी तरह लेट अस प्ले, दुरुस्त है जुमला। यानी लेट के बाद वी लगाना गलत है। लेट के बाद इसी तरह हम कहते हैं लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम गो। लेट ही गो गलत है, लेट हिम गो। लेट के बाद याद रखें स्पोकन इंग्लिश में भी और रिटन इंग्लिश में भी हमेशा मफूली हालत लगेगी, फाइली हालत कभी भी नहीं लगेगी। इसी तरह लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। लेट आई स्लीप गलत है, लेट मी स्लीप। लेट मी गो, मुझे जाने दो। नेक्स्ट है दिस सीक्रेट इज बिटवीन यू एंड मी, ये राज तुम्हारे और मेरे दरमियान में है। तो ये बिटवीन यू एंड मी, यू भी मफूली हालत है और मी भी मफूली हालत लगी हुई है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स अमंग देम, अमंग के बाद भी दे गलत है, अमंग के बाद में ही नहीं आ सकता, हिम आ सकता है, देम आ सकता है, दे नहीं आ सकता। नेक्स्ट है दीज बुक्स आर फॉर हिम, फॉर क्या है? प्रेपोजिशन। मैंने आपको बताया है कि प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी हमेशा प्रोनाउन मफूली हालत में लगती है। फर्ज करें हम कहते हैं आई एग्री विद देम, आई एग्री विद देम, आई एग्री विद दे गलत है। तो देम क्या है? मफूली हालत है। एग्री, लिहाजा कोई भी याद रखे विद क्या है? प्रेपोजिशन है। आई एग्री विद देम, तो याद रखें किसी प्रेपोजिशन के बाद भी हमेशा प्रोनाउन मफूली हालत में लगती है। और नेक्स्ट है जी स्टूडेंट्स, रूल नंबर 6 है इट इज़ या इट वाज के बाद प्रोनाउन अमूमन फाइली हालत में लगती है। ये स्टूडेंट्स मैंने खुद बेशुमार लोगों को टेलीफोन पे भी बात करते हुए सुना है कि वो गलत कह रहे होते हैं कि अगला बंदा पूछता है कौन है, तो वो स्पीकर कह रहे होते हैं इट इज़ मी, ये मैं हूँ। याद रखें ये गलत है, ये मैं हूँ की इंग्लिश है इट इज़ आई। क्या है? इट इज़ आई। यानी इट इज़ और इट वाज के बाद हमेशा फाइली हालत लगती है। तो फिर भी ये मैं हूँ की इंग्लिश क्या हुई? इट इज़ आई। इट इज़ यू, ये तुम हो। इट वाज दे, ये वो थे। इट वाज यू, ये तुम थे। इट वाज ही, ये वो था। यार कि इट इज़ और इट वाज के बाद हमेशा हमेशा प्रोनाउन फाइली हालत में लगेगी। तो ये इट इज़ मी, ये मैं हूँ की इंग्लिश गलत है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। तो ये मैं हूँ की फिर इंग्लिश क्या हुई? इट इज़ आई। इट वाज योर मदर, इट इज़ हिज फादर, ये हमेशा प्रोनाउन की फाइली हालत लगती है इट इज़ और इट वाज के बाद। ये उम्मीद है ये रूल आपको कभी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल नंबर 7 है जब ING वाली हालत बतौर नाउन इस्तेमाल हो, यानी उर्दू तर्जमा जब उसका करें तो ना या ने वाली हालत आए तो उससे पहले हम इजाफी हालत लगाएंगे। लेकिन अगर उर्दू तर्जमा करते हुए ता हुआ, ते हुए वगैरह आए तो उससे पहले हम फिर मफूली हालत लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई कैन नॉट बियर द साइट ऑफ हिज वीपिंग। अब यहाँ पे देखें ING वाली हालत वीपिंग बतौर नाउन इस्तेमाल हुई है, तो इसका उर्दू में तर्जमा क्या है? मैं उसके रोने का मंजर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या फिर हमने चूँकि उर्दू में ने आया हुआ है, मैं उसके रोने का मंजर, ने आ गया है, लिहाजा ना या ने आए तो हम उससे पहले फिर क्या लगाएंगे? इजाफी हालत। तो ये देखें इजाफी हालत आई हुई है, आई कैन नॉट बियर द साइट ऑफ हिज वीपिंग। हिज आपको पता है इजाफी हालत है, क्योंकि ही की मफूली हालत तो हिम है और ही की इजाफी हालत क्या है? हिज। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है आई सा हिम वीपिंग बिटरली। अब इसका उर्दू तर्जमा करें तो क्या बनता है? मैंने उसे शिद्दत से रोते हुए देखा। तो ये मैंने आपको समझाया कि अगर ता हुआ या ते हुए आए उर्दू तर्जमा करते हुए तो फिर ING वाली हालत से पहले हम लगाएंगे मफूली हालत, और अगर ना हुआ या ने हुए वाली हालत आए उर्दू तर्जमा करते हुए तो फिर उससे पहले हम क्या लगाएंगे? इजाफी हालत। तो लिहाजा इधर देखिए फिर हमने मफूली हालत लगाई है, आई सा हिम,
ही की मफूलियत क्या है? हिम। वे ये हमने वीपिंग से पहले आईएनजी से पहले लगाया है। आई सा हिम वीपिंग बिटरली, उर्दू में क्या तर्जमा बना? मैंने उसे शिद्दत से रोते हुए देखा। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रूल्स प्रोनाउन के समझाए हैं, और मैंने कोशिश किया आपको इंतहाई आसान तरीके से, मैक्सिमम मैंने कोशिश किया है कि आपको आसान तरीके से समझाया जाए। ये करेक्शन ऑफ एरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल हैं। ये एग्जाम्स में आते रहे हैं और नेक्स्ट भी बहुत चांसेस हैं इनके आने के। उम्मीद है आपको रूल्स अच्छी तरह इनकी समझ आ गई होगी और आपने इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, इनको ज़हन नशीन कर लेना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।